साथियों नमस्कार। कई बार हम बड़ी ही दुविधा में रहते हैं कि हमारी गाय भैंस गाभिन हुई है या नहीं हुई है, तांते दे रही है। ऐसे में हम कब उसकी पीडी करवाएं, यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कब करवाएं, पता चल जाए कि गाभिन है या नहीं है, या कोई और तरीका है गाभिन का पता करने का, या फिर गाभिन नहीं है तो उसे फिर हीट में कैसे लाएं। ये कई बार ऐसी समस्याएं एक कुंभ के रूप में हमारे मन में रहती है, और ऐसी ही समस्या आज हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है, जिनका नाम है वकील राम 8480G, और इन्होंने लिखा है रामावत वैट ज्ञान। आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो रामावत वैट ज्ञान लिख करके प्रश्न कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और ये कह रहे हैं कि सर 16 जनवरी को एआई करवाई, सुनना आप, 16 जनवरी को एआई करवाई और वो अभी भी पानी जैसा डिस्चार्ज दे रही है, यानी कि उसको 1 महीने से ऊपर हो गया है और अभी भी वो पानी जैसे डिस्चार्ज दे रही है, और वह प्रेग्नेंट है। अगर वह प्रेग्नेंट है या नहीं है तो उसकी पीडी हमें कब करवानी चाहिए, ये इन्होंने लिखा है कि पीडी कब करवानी चाहिए और दोबारा हीट में आने के लिए हमें क्या देना चाहिए। देखिए, बड़ी ही दुविधा आपके साथ है वाकई, लेकिन जो आप बता रहे हैं उस कंडीशन को अगर हम देखें, क्रॉस करवाने के बाद या एआई करवाने के बाद लगातार अगर पानी जैसे डिस्चार्ज आ रहे हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं पारदर्शी, अगर पारदर्शी डिस्चार्ज लगातार आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो आपके 90% उसके चांसेस खाली के ही हैं। कितने परसेंटेज चांसेस है भाई? 90% चांसेस है कि वो खाली है, यानी कोई बहुत ही कम चांसेस में कई बार ऐसी ठहर जाती है, बाकी ऐसी गाभिन नहीं ठहरती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहां अगर आप पीडी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। अगर अनुभवी पशु चिकित्सक हैं तो वैसे तो 1.5 माह से कर देते हैं, लेकिन ऐसे में जब लगातार डिस्चार्ज दे रही है तो आप 2 महीने से उसकी पीडी करवा सकते हैं, यानी कि गाभिन की जांच करवा सकते हैं। अनुभवी पशु चिकित्सक बता देंगे। अगर पशु चिकित्सक थोड़ा सा मान लीजिए थोड़े से अनुभवी कम है, या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो 3 महीने से आपको कंफर्म बता दिया जाएगा पीडी करके कि भाई गाभिन है या नहीं है। ठीक है, ये बात होगी। अब भाई क्या करें, उसको हीट में भी तो लाना है। तो अगर ऐसी जो लगातार डिस्चार्ज दे रही है और उसको अगर हीट में लाना है ना, तो उससे पहले जो रेगुलर प्रोटोकॉल है, कौन सा है भाई? सिर्फ नीलजान, ये रेगुलर प्रोटोकॉल का हिस्सा है। 100 ml दीजिए, सुबह के समय भूखे पेट दीजिए। पाउडर मिल्कोफीड प्लेटिनम, क्योंकि इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, इसमें वो सारे के सारे हमें विटामिन मिनरल देने पड़ेंगे जिनकी जरूरत उसको है, तो यहां ऐसे केसेस में रिस्क नहीं ले सकते। तो 50 ग्राम पर डे आपको इसमें मिल्कोफीड प्लेटिनम देना है। नीलजान सिर्फ एक ही बार 100 ml दे दीजिए, बात खत्म। और इसके साथ आपको क्या करना है? हल्दी देना है। ये जो कार्यक्रम है हल्दी और मिल्कोफीड वाला, ये आपको 20 दिन तक देना ही होगा। उसके बाद कोई हीट की जो दवाएं आती है, भाई दवाई आपको पता चल गया कि भाई खाली है, पशु चिकित्सक ने कहा खाली है, तो फिर आप इस प्रोसेस को चालू कर दीजिए। ठीक है, और ये चालू करके हल्दी के साथ मिल्कोफीड वाला ये 20 दिन तक आप लगातार दीजिए। पहले दिन आपने नीलजान दी, दूसरे दिन से ही ये शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा रहता है। और इनके साथ में कई भाई क्या करते हैं, अंकुरित अनाज, ये जो अंकुरित अनाज वाला मैटर है ना, ये भी बहुत शानदार रहता है। अंकुरित अनाज में हम 2 चीजें लेते हैं। नंबर 1 हम लेते हैं गेहूं, और नंबर 2 लेते हैं चना। पहले आप 250 ग्राम गेहूं लीजिए, ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। कितना लेंगे? 250 ग्राम आप गेहूं लीजिए, उन्हें पानी में भिगोइए, दूसरे दिन उन्हें बाहर निकाल दीजिए, कपड़े में बांध दीजिए। तीसरे दिन जब वो अंकुरित होने लग जाए तो अपनी गाय भैंस को खिला दीजिए। जिस दिन ये आपने पानी से बाहर निकाले, उस दिन वो पानी तो पशु को पिला दीजिए, लेकिन साफ पानी में फिर से आप 250 ग्राम चना डाल दीजिए, और ये जो चना डाल रहे हैं उसी को भी दूसरे दिन कपड़े में, तीसरे दिन खिला दीजिए। तो इस तरीके से अगर ये काम आप लगातार करेंगे 20-25 दिन तक, तो श्योरली वो बिना किसी दवा की हीट में आ जाएगी। लेकिन अगर हीट में नहीं आई तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? तो कोई भी आयुर्वेदिक कैप्सूल, जैसे कैप्सूल आते हैं हिमफर्टिन के नाम से आते हैं भाई, हिमालय के हिमफर्टिन, ये भी ठीक है। तो जेनोवा के नाम से आते हैं, यूटेरोटोन के नाम से आते हैं, आयुर्वेदिक कैप्सूल बहुत सारे आते हैं। तो इनमें से 3 कैप्सूल OD × 6 डे आप दीजिए, तो कंफर्म वो हीट में आ जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये सभी चीजें और दवाइयां भी साथ में, यहाँ दवाइयां भी लास्ट में उपयोग में होती है, तो सभी चीजें अगर आप सीखें तो भाई रामावत एनिमल ऐप पर ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है डेयरी फार्मिंग का। आइए और भरपूर नॉलेज लीजिए ताकि डेयरी फार्मिंग में कभी फेल ना हो। अगर आप पशुपालन कर रहे हैं, 2 से 200 कितनी भी आपके पास गायें भैंसे हैं और उन्हें सही तरीके से सुचारू ढंग से आपको प्रॉफिटेबल बनाते हुए चलना है, तो आपको एक बार ये लाइफ चेंजिंग सेशन ही कहेंगे इसको। बाकी ये जो A to Z ट्रेनिंग है डेयरी फार्मिंग की, ये आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, 3 महीने का ये सेशन है। एक बार आप पूरा कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और अभी ये सेशन मात्र डाटा खर्च में आप लोगों के लिए चल रहा है रामावत एनिमल ऐप पर। तो आ जाइए और पूरा इस सेशन का आनंद लीजिए।